बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बीमारी है जरियान, जो मर्दों की बीमारी है, जरियान का मतलब आपको बताना चाहता हूँ। तो जरियान जो है ये एक बीमारी है, इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोस्त नेट पे इसकी सर्च करते हैं तो वो सुजाक लिखते हैं। जरियान या सुजाक एक ही चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरियान जो है वो अलहदा बीमारी है और सुजाक अलहदा बीमारी है। सुजाक के मतलब मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, आप वो देखकर उसके मतलब जान सकते हैं। और जरियान जो है ये एक अलहदा बीमारी है। जरियान क्या होता है? जरियान जो है इसमें जब आदमी पेशाब करता है तो उसको पेशाब के अंदर मनी के कतरे आते हैं। जरियान जो है ये किसी उम्र में भी हो सकता है। नौजवानों को ज़्यादा होता है, जो दरमियानी उम्र के हैं उनको भी हो सकता है। जरियान जो है ये किसी उम्र में भी हो सकता है, इसका ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ नौजवान तबके को ही होता है। और इसकी इलामात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पेशाब करते हैं तो उसके अंदर मनी के कतरे इस तरह आते हैं कि वो मोतियों की तरह सफ़ेद रंग के या वो सब्ज़ पीले रंग के आते हैं। तो वो पेशाब के अंदर आपको महसूस होगा, जो ही आप पेशाब की तरफ अपना ध्यान करेंगे, नज़र करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये अलहदा कतरे क्यों हैं। तो उसको कहते हैं जरियान। तो जरियान का इलाज जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अगर इसी तरह चलता रहे तो फिर आपको जिस तरह मैंने बताया है कि इत्लाम होता है तो उसके अंदर भी एसाबी कमज़ोरी हो जाती है और जरियान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एसाबी कमज़ोरी हो जाती है। जिन लोगों को इत्लाम का मर्ज़ हो जाता है उनको जरियान की बीमारी अक्सर लग जाती है, क्योंकि उनका मसाना कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जरियान की बीमारी लाक हो जाती है। अगर जरियान की बीमारी लग जाए तो फिर आपके तमाम एज़ा जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इस ख़ास कर एसाबी कमज़ोरी होती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। जब एसाबी कमज़ोरी हो जाए तो उससे कई एक और प्रॉब्लम जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिगर डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी यादाश्त जो है वो कम हो जाती है, आपके एज़ा जो हैं उनके अंदर थकावट महसूस करेंगे आप, यानी अपने जिस्म के अंदर दर्द महसूस करेंगे। तो जरियान को मामूली बीमारी नहीं समझें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ख़ास कर नौजवान तबके के लिए। तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग इसको महसूस नहीं करते, वो समझते हैं ये कोई कुदरती चीज़ है, पेशाब के अंदर जो आ रही है ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बाज़ लोगों को जरियान की बीमारी इस तरह भी शुरू हो जाती है कि वो हर वक्त यानी अक्सर गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं, जो वो जूस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जिगर जो है उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। फिर वही गर्मी मसाना के अंदर आ जाती है और वही गर्मी खून के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको जरियान की बीमारी लाक हो सकती है। तो ख़ास कर नौजवान तबका जो है इसको खाने पीने की चीज़ों में ख़ास कर एहतियात करनी चाहिए कि अगर आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं तो उसके साथ ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। दूसरी बात इसकी इलाज की रही तो होम्योपैथिक में इसका कामयाब तरीन इलाज है। जिस तरह इत्लाम का इलाज है इसी तरह जिसे भी इसको पंजाबी में कहते हैं जी मुझे कतरे आते हैं, इस बीमारी को
وہ قطرے شو کرتے ہیں کہ جی مجھے پیشاب کے اندر قطرے آتے ہیں، تو وہ قطرے جو آتے ہیں اس کو جریان کہتے ہیں، اور اس کا ہومیوپیتھک میں کامیاب ترین علاج ہے۔ جو دوست اس مرض میں مبتلا ہوں ان کو کوئی بھی علاج ہو چھوڑ کر ہومیوپیتھک کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ ہومیوپیتھک علاج سے آپ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرے علاج جتنے بھی ہیں، دیسی ہے یا انگریزی ہے، اس میں آپ دوائی لیتے ہیں، آپ کو وقتی طور پہ تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کرنے سے پھر مریض مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے پہلے اتنا علاج کیا ہے، پہلے اتنا پیسہ لگایا ہے، تو وہ جب دوائی کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، جو ہی دوائی چھوڑتے ہیں تو پھر یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ مکمل طور پہ شفا پائیں گے۔